हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी को दिल से एक बार जय श्री खाटू श्याम। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये घटना मेरे साथ घटी हुई है जो अभी काफ़ी दिन नहीं हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, हाल ही की है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अभी 2 महीने, ये 1 सितंबर की बात है 2023 की। मैं खाटू श्याम घूम गया था अगस्त में, लास्ट तारीख को घूम गया था। और ठीक घूम के आया जैसे उसके 10 दिन के बाद ये बात है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। एक बार आप फिर से आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे भी इस भाई को अपने सपोर्ट करें। जय श्री खाटू श्याम। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, 1 सितंबर की ये बात है 2023 की, कि एक मेल है, उनकी एक 3 साल की बच्ची है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पे फोड़ा हो गया था कंधे पे। इसकी वजह से उसकी यहाँ पे पूरी होल हो गई थी, 2 उंगली घुस जा रहा था, इतना काफ़ी ज़्यादा वो फोड़ा बह नहीं रहा था, इतना बड़ा हो गया था काफ़ी ऐसे। तो उसको इलाज करवा रहे थे बड़े अस्पताल में, मगर ऐसा हो गया कि जब उसकी फोड़ा की ऑपरेशन हुई तो उसकी हालत बच्ची की ख़राब हो गई। और ख़राब होने की वजह से 5-6 दिन आईसीयू में डॉक्टर भर्ती कर रखा था। उसके बाद से डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इस बच्ची के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग जितना जल्दी हो सके इस बच्ची को दूसरे अस्पताल में लेके जाएं, नहीं तो इस बच्ची से आप लोग हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों, हम सब डर गए थे कि अब करें तो क्या करें, लेकिन खाटू श्याम जी की इतना कृपा है, जो उनके दरबार में जाता है दोस्तों कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। उनका नाम ही है, के दरबार के नाम ही है हार एक है सहारा। जो भी बंदा उनके दरबार में हार के जाता है वो हमेशा हंस के ही आता है, कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। तो हारे का सहारा है। आप सभी से गुजारिश है मेरी कि आप सभी भी, राजस्थान के शिखर जिला में है बाबा श्याम की मंदिर, जिस मंदिर श्याम है, और वहाँ पे जाने का रास्ता ट्रेन से भी जा सकते हैं, अपनी साधन से भी जा सकते हैं। और ट्रेन से जाएंगे तो आप सभी को मैं बता दूं कि वहाँ पे जयपुर के पास एक रिंगस स्टेशन है, रिंगस जंक्शन है, जहाँ पे आप सभी उतर सकते हैं। वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है बाबा का मंदिर। आपको ये स्टेशन पे ही खाटू श्याम का मतलब चिल्लाते हैं ऑटो वाले, आपको खाटू श्याम का माटू वहीं पे स्टेशन पे ही मिल जाएगा। और आप जितने ज़्यादा संख्या में जाना चाहते हैं आप सभी जाएं और बाबा का दर्शन करें और अपना भी भविष्य उज्जवल बनाएं। आप सभी से गुजारिश है कि एक बार ज़िंदगी में ज़रूर जाएं बाबा के दरबार। और उनको ऐसी ऐसी वरदान मिली है, उसी के कारण आप वहाँ पे चमत्कार बहुत होते हैं। और साक्षात कितने लोगों से तो बाबा मिल चुके हैं। और हमें भी विश्वास है कि आप सच्चे दिल से जाओगे तो आपको भी बाबा ज़रूर मिलेंगे। एक बार मगर ज़रूर जाइएगा बाबा का दरबार में। मैं आपको बता दूं कि जब मेरी भतीजी का, जो मेरे भैया का लड़की है, जब उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मात्र 2 घंटे का टाइम दिया था दोस्तों। 2 घंटे में बोला था, या तो अब हम लोग अभी दिल्ली में रहते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं और गरीब ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अमीर हैं दोस्तों। हम लोग फिर भी अब भतीजी को अच्छे अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, फिर भी वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोल दिया है कि या तो आप दूसरे अस्पताल में लेके जाओ, नहीं तो गुड़गांव लेके जाओ इसे। और दूसरी जगह हम लोग अभी फ़िलहाल में नहीं भेज सकते हैं। तो दोस्तों, गुड़गांव यहाँ से हम लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में जो है पीलागढ़ी, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। वहाँ से दोस्तों काफ़ी दूर है, मगर 2 घंटे लगता है ट्रैफिक जाम की वजह से। फिर भी हम लोग हार नहीं माने गए। लेकिन मैं उससे पहले, भतीजी की तबीयत ख़राब होने से पहले, मैं खाटू धाम जाके आया था। उसके बाद से मेरे दिल में ख़्याल आया कि मेरे दिल से दोस्तों आवाज़ आई कि यही माला है जो दोस्तों मैं पहन रखा हूँ, जो यही बाबा हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, यही माला है जो अपने मेरे दिल से आवाज़ आया कि अपने भतीजी को ये पहना दे
वो ठीक हो जाएगी दोस्तों। ये माला 30 रुपये का मैं खाटू धाम से ले आया था अपने लिए, लेकिन पहना नहीं था, उसको ऐसे ही रखा था। मगर जब दिल से आवाज़ आई तो सोचा कि एक बार ट्राई मार लूँ, देखता हूँ बाबा की कृपा है कि नहीं। देखने के लिए पहना दिया था अपने भतीजी की, ताकि देख सकूं ये बाबा जितने अपने चमत्कार दिखा रहे हैं, जितना भी सारा, ये सच में है या झूठ है। मैं भी दोस्तों बहुत मंदिर गया हूँ, बहुत जगह मांगा हूँ, मगर मेरी मांगे पूरी नहीं हो रही थी। मगर जब दिल से आवाज़ आई तो मैं भी सोचा कि इस बार इस बाबा की चमत्कार सच में देखते हैं आजमा के, ये सच है या ना है। मैं दोस्तों अपने भतीजी गले में जब पहनाया, मेरी भतीजी की 3 साल की बच्ची है, लड़की है जो, उसके गले में पहनाया दोस्तों, तो वो उसको थोड़ा हिम्मत मिली। और मैं बता दूं आप सबकी इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी थी कि इस फोड़े की वजह से जो यहाँ पे हो रखा था, उस फोड़े की वजह से मेरे भतीजी की बॉडी में के सारे ब्लड गिर चुके थे। सिर्फ 2 ग्राम उसके शरीर में खून बचा था, जिसको जैसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और हम लोग काफ़ी 4-5 बोतल भी खून चढ़ाए थे, फिर भी वो खून जैसे इधर से चढ़ रहा था, इधर से चढ़ रहा था हाथ में से और इधर से निकल जा रहा था दोस्तों। बोतल हम लोग खून चढ़ाए थे, सारा खून, मगर कोई सफल नहीं हुआ। इधर से बोतल चढ़ रही थी और इधर से सारा निकल जा रहा था। काफ़ी हालत गंभीर हो गई थी और 5-6 दिन आईसीयू में रखने के बाद डॉक्टर जवाब दे दिया। और डॉक्टर पैसे कमाने के लालच में 5-6 दिन बच्ची को आईसीयू में भर्ती कर रखा था। उसके बाद जब जान गया कि बच्ची नहीं बचेगी, उसके बावजूद भी और रिफ़र कागज़ नहीं बना रहा था, तो बहुत हम लोग चिल्लाए, वो बोले, तोड़ फोड़ करना चालू किए। जब जाकर वो रिफ़र कागज़ बनाया तो हम लोग दोस्तों पिलागड़ी से गुड़गांव के लिए लेके गए। वहाँ दोस्तों सिर्फ बच्ची के, अब सोचिए बाबा के अंदर कितना चमत्कार है, कितना जादू है, कितना शक्ति है कि सिर्फ 2 घंटे जिस बच्ची के पास टाइम था उसको पूरे 24 घंटे का टाइम दे दिए। और हम लोग गए, 2.5 घंटा लगा यहाँ से जाने में, ट्रैफिक की वजह से 2.5 घंटा लग गया हम लोगों को गुड़गांव जाने में। और वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद 1 घंटे के बाद भर्ती हुई बच्ची, मगर वहाँ पे भी सुई दवाई नहीं हुआ था दोस्तों। वहाँ भर्ती होने के बाद भी डॉक्टर नहीं आया था, ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी। और 10 बजे के बाद डॉक्टर आया तो वो बोला कि बच्ची के लिए 1 बोतल खून लाओ, उसके बाद बच्ची को अभी शरीर में चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद बच्ची को इलाज करेंगे, देखेंगे क्या बात है कि क्यों इसकी शरीर में ब्लड नहीं रुक रही है, सारे ब्लड गिर जा रही है। जांच करेंगे, इसके बाद ही आपको कोई रिपोर्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग 1 बोतल खून लाए और उसके बाद लाने के बाद चढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब ये माला पहनाया था, उससे पहनाने से पहले, पहनाने के बाद दोस्तों मैं अपने जुबान से नहीं बोला था, दिल से ही बोला था कि बाबा अगर सच में तुम्हारे अंदर शक्ति है, सच में चमत्कार करते हो, तो मेरी लाज रख देना बाबा। तो दिल से जब मेरी आवाज़ निकली थी, मैं यही बोला था कि बाबा इस बच्ची को बचा लेना, मेरी लाज रख लेना, अपनी भक्त का पुकार सुन लेना बाबा। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सच में इसने मेरी लाज रख दी। और मैं आप सभी को विश्वास दे रहा हूँ कि आप सभी मांगेंगे आपका पूरा होगा। एक बार सच्चे दिल से इस बाबा के दरबार में आप लोग ज़रूर जाएं। मेरी भी मांगे पूरी हुई। मैं बाबा को दिल से बोला था, बाबा ऐसा चमत्कार करना कि बच्ची को बगैर सुई दवा का सुबह बच्ची, और रात भर में चमत्कार दिखाना, सुबह बच्ची अपने आप अपने पैरों से चलने लगी। मैं बता दूं दोस्तों, मेरे भतीजी के शरीर में खून ना रहने की वजह से सारे शरीर उसका सूज गया था, ना तो चल पा रही थी ना तो बोल पा रही थी। वो बोलती भी है मगर उसकी ब्लड सारी गिर जाने की वजह से उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी और सब कुछ बंद हो गया था, कुछ भी नहीं चल रहा था, बस ताक रही थी और ताकने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। और मेरा भाई और मेरी भाभी दोनों रो रहे थे। और ये माला पहनाते समय दोस्तों मेरी भी आंखों से आंसू आ गया और आंसू आंखों में लेके ही बोला था, बाबा अगर सच में तेरे दरबार पे इतने लोग आते हैं, सच में तेरे अंदर शक्ति है, चमत्कार दिखाता हो तो दिखा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको, मैं गारंटी देता हूँ, और सच्चे दिल से जो मांगेंगे ये बाबा ज़रूर पूरा करेगा, खाली हाथ नहीं लौट आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग एक बार दिल से इस बाबा के दरबार में ज़रूर जाएं। मैं जैसा ही दिल से आवाज़ निकाला था वैसा ही इस बाबा ने किया। मैं आप सबको बता देता हूँ, जब बच्ची को ब्लड चढ़ने लगी उसके बाद से 1 घंटे के बाद उसके बॉडी में 800 ग्राम खून हो गया था। तो डॉक्टर ने खून उतना पे बंद कर दिया, बोला कि इसके बाद इसका इलाज करेंगे
सुबह, और बाकी का खून हम इलाज करने के बाद चढ़ा देंगे। अभी फ़िलहाल में इस बच्ची को आराम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मेरे दिल से आवाज़ आई थी तो सिर्फ वैसे ही बाबा ने चमत्कार दिखाया। मैं बोला था, बाबा ऐसा चमत्कार करना कि बच्ची खुद, जो बच्ची चल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, उस बच्ची को आप सुबह दौड़ाना और बच्ची बोले कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ। सिर्फ दोस्तों ऐसे ही हुआ, जैसा बोला था बाबा ने चमत्कार वैसे ही दिखाया। और सिर्फ ब्लड ही चढ़ी थी और कोई सुई दवाई नहीं हुई थी। उसके बाद होने के बाद से, ब्लड चढ़ने के बाद बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई थी। पूरा शरीर का उसका सूजन जो था वो पच गया था और अपने आप पच गया। और वो बच्ची 1 घंटे के बाद लमसम 2 बजे करीब रात में वो बच्ची अपने मुंह से खुद बोली, पापा मैं ठीक हो गई हूँ, चलो चलते हैं घर। तो दोस्तों, मुझे यकीन हो गया। मैं तो बाहर था, हॉस्पिटल का पार्क था, मैं बाहर ही खड़ा था, ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद सिर्फ उसके पास उसकी मम्मी थी और कोई नहीं था, और हम दोनों भाई सिर्फ बाहर थे। अब सुबह डॉक्टर बोला कि आप बच्ची ठीक हो गई है, अब सुबह बड़े डॉक्टर सब आएंगे तो इसकी जांच करेंगे, देखेंगे और वो छुट्टी दे देंगे। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, अगले दिन जन्माष्टमी थी, इसकी वजह से छुट्टी सरकारी थी, कोई डॉक्टर नहीं आया। लेकिन उसके अगले तीसरे दिन आया, तो आया, जितने भी उसकी दवा थी पिछले हॉस्पिटल में जहाँ से रिफ़र कर रखा था डॉक्टर, वहाँ से सारी दवाएं फेंकवा दी और बोला कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो गया है, आप कोई सा भी कि कोई पट्टी मलहम घर पे ही कर लेना, अरे बच्ची आपकी ठीक हो गई है। उसके अगले दिन तीसरे दिन डॉक्टर आया और वो छुट्टी दे दिया। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मेरे आंखों से देखी हुई ये सच्ची ये घटना है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 2 महीने हुआ है। तो मैं आप सबको दिल से बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी बाबा के दरबार में जाएं एक बार ज़रूर। यही गुजारिश आप सभी को कि आप लोग जब भी जाएं पूरे परिवार के साथ जाएं और एक बार तो ज़रूर ही जाएं, क्योंकि ये दोस्तों ज़िंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता है। पता नहीं कब इंसान की किसकी क्या हो जाएगी। इससे अच्छा है आप लोग एक बार बाबा के दर्शन कर लेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि एक बार दर्शन करने की वजह से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, अच्छी दुनिया में जा सकती है, अच्छी मोड़ ले सकती है। मैं आप सभी को गुजारिश करता हूँ कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, हाल ही की एक बात है जो मैंने आपको बताया। एक बार आप लोग बाबा के दरबार में ज़रूर जाएं। ये वही बाबा हैं जो महाभारत में कृष्ण भगवान को अपनी शीश का दान दिए थे। उनका नाम परवरीक है, लेकिन खाटू में उनका शीश निकला था। उस शीश निकलने की वजह से वो खाटू श्याम की वजह से वो खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध है। आप सब जब सभी जाएं। और जो भाई रिंगस स्टेशन के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि जयपुर के पास रिंगस स्टेशन है। जयपुर से लमसम 2-3 स्टेशन के बाद है। आप जब भी जाएं, ट्रेन से जाएं या अपने साधन से जाएं, एक बार ज़रूर जाएं। और जो भाई ट्रेन से जाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं से भी जाना चाहते हैं, तो कहीं से भी आपको ट्रेन जयपुर के लिए आराम से मिल जाएगी। वहाँ से आप लोकल ट्रेन पकड़ के रिंगस जा सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा किराया नहीं है, 50 रुपये लगता है जयपुर से रिंगस स्टेशन तक। और वहाँ से रिंगस स्टेशन पे उतरेंगे, वहीं पे ही ऑटो आपकी मिल जाएगी इस बाबा के दरबार तक। अगर नहीं ऑटो से जाना चाहते हैं तो बाबा का निशान स्टेशन से ले जा सकते हैं। और अच्छी बात होगी कि आप सब बाबा की स्टेशन से ही निशान लेके जाएं और एक बार बाबा को ज़रूर चढ़ाएं और अपनी मन्नतें जो भी आपको चाहिए एक बार बाबा से ज़रूर मांगें, ज़िंदगी को सफल बनाएं। मैं आप सभी को बता दूं, इनकी कृपा बहुत है, क्योंकि इनको विष्णु भगवान से, कृष्ण भगवान से इनको वरदान मिला है कि दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी मांग लेगा। स्वयं में कृष्ण भगवान ने ये वरदान दिया था कि जाओ परवरी, तुम्हारे दरबार में जो भी आएगा इस दुनिया में कुछ भी मांग लेगा उसको मैं दूंगा, मैं पूरा करूंगा। ये वरदान कृष्ण भगवान ने खाटू श्याम को दिया था। और ये नाम भी वो ही दिए हैं, कृष्ण भगवान ही दिए हैं। उनका नाम परवरिक था असली नाम, लेकिन उसने ही दिए हैं
ये खाटू श्याम जो नाम है ये कृष्ण भगवान ही दिए हैं, अपना नाम दिए हैं श्याम। और खाटू में उनका शीश मिलने की वजह से उनको लोग खाटू श्याम का नाम से जानते हैं। आप सभी जाएं, राजस्थान में है ये। जयपुर आप सभी तो जानते हैं, आप ज़रूर एक बार जाएं और घूमकर ज़रूर आएं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब जाएं, जब भी जाएं अपने परिवार को भी ले जाएं अपने साथ। बहुत अच्छी बात होगी, आपकी पुकार बाबा जल्दी सुनेगा। और ये कोई बात गलत नहीं है बाबा, मैं सच्ची घटना घटी हुई बता रहा हूँ कि आप लोग एक बार बाबा के दरबार में ज़रूर जाएं, ज़िंदगी में ज़रूर जाएं दोस्तों। अगर पसंद आई हो वीडियो तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग रोज़ लाता ही रहूँगा।